हेलो एवरीवन। आज का विषय है फ्रीक्वेंसी ऑफ इमोशन। जो ये आपको चार्ट दिख रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इमोशन का, यानी कि आपकी भावनाओं की अवस्था, आपकी सोच किस अवस्था में है अभी एट प्रेजेंट टाइम, ये चार्ट ये बताता है। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं 350 एक्सेप्टेंस, स्वीकार्य शक्ति। जब आप चीज़ों को ना स्वीकारने लगते हो, आपके साथ जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ हो रहा है, आप उन्हें स्वीकारने लगते हो, स्वीकार्य सहज भाव की फ्रिक्वेंसी में रहते हो, तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। ये जो फ्रिक्वेंसी ऑफ इमोशंस के ये जो डायमेंशन दिखाए जा रहे हैं, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। आप उस सोच में कुछ समय रहते हो, उस सोच को अप्लाई करते हो, उस सोच के साथ जीते हो, वैसा आप व्यवहार करते हो, अपनी ऊर्जा से, अपने कर्मों से, अपनी भावनाओं से वैसे आप रहते हो। उसके बाद आपकी समझ वहाँ से अपलिफ्ट होती है, एक पर्दा हटता है और आप और ऊपर की सोच में आते हो। तो ये चार्ट यही दिखाता है कि आपका डायमेंशन फिर शिफ्ट हो जाता है। तो इसके बाद जब आप स्वीकार्य शक्ति में रहते हैं, चीज़ों को ना स्वीकारने लगते हैं, आप रेजिस्ट एनर्जी क्रिएट नहीं करते। उसके बाद है ना कारण पता लगते हैं आपको। 400 फ्रिक्वेंसी, 400 रीजन, मतलब कि आपको ना एक्सेप्टेंस मोड में रहते हो, तो इसके बाद आपको हर चीज़ का कारण, वो पर्दा हट जाता है, तो आपको कारण दिखना शुरू हो जाते हैं चीज़ों के, कि ये चीज़ अगर आपको फेस करनी पड़ी है तो इसका क्या कारण है। खुद ब खुद वो चीज़ें आपको समझ आने लगती हैं। आप अपने भावनाओं के अगले स्टेप में पहुंच गए हो, यानी कि आपका डायमेंशन अपलिफ्ट हो गया है, शिफ्ट हो गया है और इससे ऊपर के में रीजन आपको समझ आने लगता है। तो आप रीजन, हर एक चीज़ का आपको कारण पता लग गया, कितना अच्छा लाइट फील होगा। भेद मिट जाते हैं चीज़ों के, आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद है ना लव एनर्जी 500 फ्रिक्वेंसी, 500 लव, प्यार का मतलब ये है कि आपका अब किसी से कोई, जब आप एक्सेप्टेंस किया, उसके बाद आपको कारण का पता लगा। कारण पता लगते ही आप जो दूसरों में दोष देख रहे थे ना, वो ख़त्म हो गए। वो ख़त्म होने के बाद आप लव एनर्जी को फील करते हो। आपका इमोशन अब लिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है और ऊपर के डायमेंशन में, यानी कि लव। आप खुद से भी प्रेम करते हो फिर, और दूसरों से, हर चीज़ से आपको प्रेम हो जाता है। आपको कारण का पता लग गया ना चीज़ों का, संसार में चीज़ें कैसे हो रही हैं, उन कारण का पता लग गया, तो आपको फिर प्यार उमड़ता है हर चीज़ का, क्योंकि सब पर्दे हट चुके हैं सारे। आप प्यार फील करते हो खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, गॉड के लिए भी, प्रकृति के लिए भी, यूनिवर्स के लिए भी, हर चीज़ के लिए आप प्यार फील करते हो। मतलब कि लाइट एनर्जी, बिल्कुल अनकंडीशनल लव की एनर्जी। ठीक है। इसके बाद आता है जॉयफुल आनंद 540। ठीक है, 540 जॉयफुल, मतलब कि जब आपको सब चीज़ों का पता लग गया कि चीज़ें आपके साथ क्यों घटी, किस कारण से घटी, किसी ने क्या आपके साथ क्यों वैसा किया, क्योंकि जो बंदा, आपको ये समझ आ जाता है कि जिस बंदे ने आपके साथ, आपको लगा किसी समय पर कि वो गलत था, तो आपको ये समझ आ जाता है कि उस समय वो बंदा किस डायमेंशन में था, फ्रिक्वेंसी ऑफ इमोशन में था, वो कैसा उस समय किस अवस्था में था
था, उसके कितने पर्दे पड़े हुए थे, कितने हटे हुए थे, और वो उस कंडीशन में था, तो उस हिसाब से उसका यही एक्शन होना चाहिए था। कारण का पता लगता है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल इससे लेते हैं, जैसे आपको तो कारण का भी पता लग गया, तो कारण का आपको पता लग गया, तो इस एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे आपको कारण का पता लग गया तो सब के दोष मिट गए। अब आपकी सोच की दृष्टि से सबके दोष मिट गए। तो सब आपको पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये वाटर है, ये इसकी अवस्था बदलते ही, इसका डायमेंशन बदलते ही, इसका अवस्था बदल गई, इसका डायमेंशन बदल गया, इसकी अवस्था बदल गई। ये अब गोल मटके में से आयताकार टप में चला गया, तो इसकी शेप वैसी ही दिखेगी। इसमें पानी की कोई गलती नहीं है। उसको शिफ्ट मिली है, उसकी शिफ्ट हो गई है, उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ इमोशन की, उसकी सोच के साथ उसका स्थान परिवर्तन हो गया है, उसको शिफ्ट किया गया है अगले डायमेंशन में। तो उसकी इस वजह से उसकी शेप बदल गई है। तो वैसे ही इंसान का होता है। वो पहले कैसा था, उसका डायमेंशन पहले कहाँ था, कैसा था, उसके बाद उसे शिफ्टिंग उसके सोच के लेवल पे अंदर वो दिखाई नहीं देती। वो अंदर सोच के लेवल पे उसको शिफ्ट हो गई, उसकी सोच शिफ्ट हो गई, अगले डायमेंशन में पहुंच गई। तो अब वो कैसा दिखता है, वो अलग ही दिखेगा। उसके व्यवहार अलग हो जाएंगे, उसकी बातें अलग हो जाएंगी, उसकी सोच अलग हो जाएगी। तो आप ये सब समझने वाले हो तो आपके आर्गुमेंट्स खत्म हो जाते हैं। तब आप लव की एनर्जी में जाते हो। ठीक है, तो लव की एनर्जी में जाने के बाद आप तो सब समझ आ रहा है ना, डायमेंशन कैसे चेंज होते हैं। तो डायमेंशन चेंज होते हैं तो अवस्थाएं चेंज होती हैं, आपकी सोच बदलती है, पर्दा एक एक गिरता जाता है। इसके बाद जॉयफुल मतलब कि आनंद। जब आपके सारे पर्दे हट गए हैं तो आप आनंद फील करते हो, अपनी लाइफ में आनंद से रहने लगते हो। इसके बाद आता पीस। जब आपकी लाइफ में आनंद भी आ गया, जॉयफुल, तो पीस। उसके बाद शांति, एक गहरी शांति में आप शिफ्ट कर जाते हो, आप जॉयफुल रहने लगते हो। आपकी किसी से कोई भी जरा सी भी डोट होता नहीं, इतना भी किसी से कुछ नहीं बचता है। तो आप आनंद में रहते हो। आनंद में रहने के बाद आपका एक और पर्दा गिरता है, आप गहरी शांति को फील करते हैं। गहरी शांति को फील करते हैं और गहरी शांति में आपको और भी गहराई, आप ये डायमेंशन क्या है, ये फ्रिक्वेंसी क्या है, ये संसार क्यों है, ये संसार कैसा है, ये संसार वर्क कैसे करता है। एक तरह से आपको ऊपर खड़ा करके नीचे से संसार दिखाया जाता है। वो गहरी शांति में आप एक तरह से ऊपर होते हो और संसार आपके सामने नीचे होता है। तो आप हर एक चीज़ को महसूस करते हो कि चीज़ें कैसे घट रही हैं। तो ये जो गहरी शांति में जो ये आपका एक और पर्दा गिरा, उसमें आप संसार के ऊपर खड़े हो जाते हो, सोच के लेवल पे, भावनाओं के लेवल पे, और आप सबकी भावनाओं को एग्जामिन करने लगते हो कि संसार चल कैसे रहा, ये संसार बैलेंस पे चल रहा है। दो प्रकार, बैलेंस शब्द जितना कहने में छोटा लग रहा है वो उतना ही विशाल है। इसको बोलना जितना आसान है, इसको साधना उतना ही मुश्किल है। बैलेंस मतलब एक वर्ग भावनाओं पर चलता है और दूसरा वर्ग लॉजिकल वर्ग है। एक दो वर्ग हैं। अगर बंदा कंप्लीट भावनाओं से चलता है, अनबैलेंस है, कंप्लीट लॉजिक पर चलता है, अनबैलेंस है। इन दोनों चीज़ों को साधना होता है। फिर एक जो गड़बड़ होती है, संसार में गड़बड़ दिखाई देती है, वो एक तीसरा वर्ग होता है। वो होता तो लॉजिकल है। तो लॉजिकल में जब लालच घुसता है तो वो षड्यंत्र का सहारा लेके लालच को पूरा करना चाहता है। तो एक वो वर्ग होता है, उसकी वजह से एक गड़बड़ क्रिएट की जाती है,
क्रिएट हो जाती हैं, इल्यूजन बनते हैं, इसे नेगेटिव, ये जो थी तो ये लॉजिकल पावर, लेकिन इसमें लालच एक नेगेटिव इमोशन है ना, तो वो उस एनर्जी को नेगेटिव कर देता है। तो इसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ में जाती हैं फिर। और भावनाओं से चलने वाला व्यक्ति भी अनबैलेंस है, दुखी रहता है। लॉजिकल चलने वाला बंदा भी इनको मतलब कि इनको ये दोनों चीज़ें बैलेंस करनी होती है। कब उसको भावना वो का सम्मान करना है और कब उसे लॉजिकल निर्णय लेने हैं, ये बैलेंस करना होता है। और ये बैलेंस आ जाए तो जीवन सुखमय हो जाता है, वरना जीवन एक तरफ बोझ बनता है, या तो इमोशन का या लॉजिकल का, और चीज़ें डगमग होती रहती हैं और बंदा वही फिर दुख प्रतीत होता है। ये अनबैलेंसिंग को ही हम दूसरी भाषा में दुख कहते हैं। तो ये जब ऊपर से आपको दिखाया जाता है ना कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो आपने ये देखा ना कि अनबैलेंसिंग के कारण चीज़ें हो रही हैं। इसके आगे और भी गहरे से परतें खुलती जाएंगी, तो ये अवस्था होती है अनलाइटनमेंट की। तो इस चार्ट को ऐसे अपनी लाइफ से रेजोनेट करते हैं तो इसको समझ पाते हैं।